हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई क्लास दीपक ऑनलाइन क्लासेज। इस वीडियो में हम बात करते हैं मेटल इन धातु। धातु का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, उनके बारे में जाना था, वो किस प्रकार कार्य करती हैं, कौन कौन सी धातुएं होती हैं, कौन कौन सी धातु होती हैं। अब इसी प्रकार से पार्ट 2 में है अयस्क के बारे में जानेंगे हम, और लौह धातु के बारे में जानेंगे। लौह धातु के प्रकार, अलोह धातु के प्रकार, भट्टियाँ, लौह अयस्क शोधन, कच्चा लोहा, अलोह अयस्क वगैरह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अयस्क। अयस्क क्या होता है? जमीन के अंदर से निकाले गए खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती हैं, अयस्क कहलाता है। प्रत्येक धातु प्राप्त करने के लिए धातु के अनुसार अलग अलग अयस्क प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे लौह धातु, ऐसी धातुएं जिनमें लोहा पाया जाता है लौह धातु कहलाती हैं। लौह धातु निम्न दो प्रकार की होती हैं: शुद्ध लौह धातु, अशुद्ध लौह धातु। नेक्स्ट है शुद्ध लौह धातु। तो ऐसी लौह धातु जिनमें अन्य धातु ना मिली हो शुद्ध लौह धातु कहलाती हैं। जैसे कास्ट आयरन हो गई, रोट आयरन हो गई, पिग आयरन, स्टील, ये सब। नेक्स्ट है मिश्र लौह धातु, एलॉय, फेरस मेटल। ऐसी लौह धातु जिन लौह धातुओं में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं मिश्र लौह धातुएं कहलाती हैं। जैसे हाई स्पीड स्टील, निकल स्टील। नेक्स्ट है अलोह धातु, नॉन फेरस मेटल। ऐसी धातु जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते अलोह धातु कहलाती है। यह निम्न दो प्रकार की होती हैं: शुद्ध अलोह धातु और मिश्र अलोह धातु। शुद्ध अलोह धातु, प्योर नॉन फेरस मेटल, जमीन के अंदर से निकाले गए अयस्क से प्राप्त ऐसी धातुएं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं शुद्ध अलोह धातु कहलाती हैं। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, चांदी, प्लेटिनम। नेक्स्ट है मिश्र अलोह धातुएं। दो या दो से अधिक अलोह धातुएं को मिलाकर बनाई जाने वाली मिश्र अलोह धातुएं कहलाती हैं। जैसे पीतल, कांसा, गन मेटल, बेबिट मेटल, वाइट मेटल, एटसेट्रा। ठीक है। अब नया इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। लोहा धातु में ठंडी अवस्था में भंगुर होता है, जबकि अलोह धातु में धातु गर्म अवस्था में भंगुर होती है। नेक्स्ट है लोह धातु यानी सेकंड, लोह धातु विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, जबकि अलोह धातु विद्युत की अच्छे चालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, लोह धातु के अपेक्षा अलोह धातु अधिक सिकुड़ती है। फोर्थ पॉइंट है लोह धातु में ऊष्मोपचार की सभी क्रियाएं की जाती हैं, जबकि अलोह धातु में केवल एंडलिंग की जाती है। पांचवा पॉइंट है पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भट्टियाँ। इनके बारे में जानते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है, प्योर वाटर की शीशी पीकर बीपी बढ़ा। प्योर वाटर की शीशी पीकर बीपी बढ़ा। जैसे हम पुडलिंग फर्नेस होती है, उसमें हम रोट आयरन बनाते हैं। कपेला फर्नेस, कास्ट आयरन, ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन। लौह अयस्क के शोधन की विधियाँ। तो भारात्मक पृथक्करण, तो ग्रेविटी सेपरेशन। इस विधि में लौह अयस्क को बारीक पीसकर तेज बहाव वाले पानी में गिरा जाता है। अशुद्धियाँ हल्की होने के कारण पानी के साथ आगे निकल जाती है, जबकि लोहा भारी होने के कारण नीचे एक जगह एकत्रित हो जाता है। प्राप्त लोहे को ब्लास्ट फर्नेस में ले जाकर पिग आयरन बनाने में प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण। इस विधि में लोहे अयस्क को बारीक पीसकर एक कन्वेयर की सहायता से एक चुंबक के पास से गुजारा जाता है। लोहे के कण चुंबक से चिपक जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ आगे निकल जाती हैं। प्राप्त लोहे के कणों को ब्लास्ट फर्नेस में ले जाकर पिग आयरन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मेल्टिंग। लौह अयस्क को सीधे ब्लास्ट फर्नेस में डालकर पिग आयरन बनाने की विधि को स्मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्मेल्टिंग विधि का प्रयोग पिग आयरन बनाने के
लिए तभी किया जाता है जब लौह अयस्क में लोहे की मात्रा 40% से अधिक हो, तभी हम स्मेल्टिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कच्चा लोहा। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चा लोहा, पिग आयरन। लौह अयस्क का प्रयोग करके जो लोहा तैयार किया जाता है वह पिग आयरन कहलाता है। पिग आयरन में लगभग 93% लोहा, 4% कार्बन एवं 3% अन्य अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज एवं फास्फोरस आदि होती हैं। नेक्स्ट है पिग आयरन में कार्बन की अधिकता एवं अशुद्धियों के कारण कमजोर एवं भंगुर होते हैं। इसलिए पिग आयरन का प्रयोग कोई भी पार्ट बनाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग ढलवा लोहा एवं इस्पात बनाने में के लिए किया जाता है। पिग आयरन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ: लौह अयस्क। लोहा अयस्क से लोहा प्राप्त होता है। ईंधन यानी फ्यूल। पिग आयरन बनाते समय भट्टी में कोयले को प्रयोग ईंधन की तरह, सॉरी इंजन नहीं, यहाँ पे ईंधन आएगा, ईंधन की तरह किया जाता है। कोयला अभिक्रिया के लिए उपयुक्त तापमान प्रदान करता है। नेक्स्ट गालक यानी फ्लेक्स। पिग आयरन बनाते समय चूना पत्थर का प्रयोग फ्लेक्स की तरह किया जाता है। फ्लेक्स लौह अयस्क का गलनांक कम करता है। नोट फ्लेक्स अशुद्धियों के साथ मिलकर झाग के रूप में पिघली हुई धातु के ऊपर तैरता है। नेक्स्ट है इसी झाग को मैल या स्लैग कहा जाता है। नंबर 2 है ढलवा लोहा, जिसे हम कास्ट आयरन बोलते हैं। कास्ट आयरन में 2 से 4% तक कार्बन होती है, जिसके कारण यह भंगुर अवस्था में होती है। कास्ट आयरन का गलनांक लगभग 1150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कास्ट आयरन पार्ट की सतह को फ्लेमिंग हार्डनिंग की सहायता से कठोर किया जाता है। 4th पॉइंट, कास्ट आयरन में बहने का गुण होता है, जिसके कारण इसके पार्ट ढलाई द्वारा ही बनाए जाते हैं, कास्टिंग करके ही बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन की त्वरण सामर्थ्य कम होती है। कास्ट आयरन की संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसे पार्ट बनाने के लिए करते हैं जहां अधिक संपीड़न सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, जैसे मशीन के बेड, बेस तथा टेबल आदि। जिस कास्ट आयरन में फ्री कार्बन अधिक होती है वह मुलायम होता है, एवं जिस कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन अधिक होता है वह कठोर होता है। अगली कक्षा में हम जानेंगे ढलवा लोहा बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, पिग आयरन, स्टील स्क्रैप, कोयला एटसेट्रा। कास्ट आयरन के प्रकार, पीटवा लोहा, स्टील के प्रकार इत्यादि के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स एवरीवन।